Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are from A Plus School System. It's our physics lecture number 6 from 10th class, chapter number 10. Our today's topic is types of waves and types of mechanical waves. First of all, a review. In our last lecture, we discussed following points. Number 1, characteristics of simple harmonic motion. Then second point हमने देखा definition of vibration, time period, frequency and amplitude. Then third one, damped oscillation with example. And fourth one, wave motion with an activity. Today, in our today's lecture, we will discuss in detail. Number 1, types of waves with their examples, types of mechanical waves with examples, and detail about longitudinal and transverse waves. First of all, we'll start from types of waves. In physics 10th class book, there are two categories of waves: mechanical waves, electromagnetic waves. Now, mechanical waves. Mechanical waves which require any medium for their propagation are called as mechanical waves. ऐसी waves जिनको propagation का मतलब होता है आगे move करना, आगे जाना, pass on होना. ऐसी waves जिनको आगे बढ़ने के लिए, जिनको propagate करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़े, दे आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स. फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिकल वेव्स में शामिल हैं वेव्स ऑफ वाटर यानी वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग. पानी में पैदा होने वाली वेव्स, साउंड वेव्स, स्ट्रिंग में, रस्सी में एंड स्प्रिंग में बनने वाली जो वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम्पल हैं. इसके बाद टाइप्स ऑफ वेव में दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ऐसी वेव्स जिनको विच डू नॉट रिक्वायर, जिनको मीडियम जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती फॉर दियर प्रोपेगेशन, इनको आगे ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत ना पड़े, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास हैं रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. नंबर 1, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सारी पूरी करते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हुई? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करते हैं, यानी मीन पोजीशन से आगे की तरफ या मीन पोजीशन से पीछे की तरफ मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. वेव की डायरेक्शन से पार्टिकल मूवमेंट आगे पीछे और वेव मूवमेंट भी आगे की तरफ, यानी दोनों अलोंग रहते हैं. इसकी एग्जांपल्स में क्या रहता है? वेव्स ऑन अ स्लिंकी. अभी डायग्राम बनाकर मैं इसे भी वाजे करता हूं. इसके बाद सेकंड है टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, दैट इज ट्रांसवर्स वेव. अब ट्रांसवर्स वेव में क्या आ जाता है? इसकी डेफिनेशन, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. ट्रांसवर्स वेव्स के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यूं मूव करते हैं परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन, और वेव जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव आगे की तरफ होती है. एग्जाम्पल्स हैं वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स इन अ रोप या लाइट वेव्स. ये सब एग्जाम्पल किसकी हैं? ट्रांसवर्स वेव्स की. आगे हम डिटेल से लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को बारी बारी देखते हैं. एक्सप्लेनेशन. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स
कैसे प्रोड्यूस होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्लिंकी, एक स्प्रिंग नुमा शेप को हम बोलते हैं, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच। एक स्लिंकी को एक बेंच के ऊपर रखें, फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद अ रिजिड सपोर्ट एंड होल्ड द अदर एंड इन योर हैंड। इसके एक सिरे को किसी हुक से या किसी सहारे, रिजिड सपोर्ट्स, मजबूत सहारे से बांध दें और दूसरी तरफ इसे अपने हाथ से पकड़ें। नाउ गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल, फिर इसे आगे को और पीछे की यानी पुश करें और पुल करें यानी खींचें, आगे दबाएं और पीछे को भी खींचें, क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है। इसमें देखें ये स्लिंकी आपके पास जिसको इस सपोर्ट के साथ हमने बांधा हुआ है। अब अपने हाथ की दूसरी डायग्राम में अपने हाथ की डायरेक्शन, इसको हाथ की मदद से आपने इसको दबाना है और फिर खोलना है। इस दबाने और खोलने से वेव के इस स्लिंकी के अंदर आपको ये शेप बनी हुई नजर आएगी जिसमें कुछ हिस्सा दबा हुआ होगा और कुछ हिस्सा खुला हुआ होगा। इस दबे हुए हिस्से को हम नाम देते हैं कंप्रेशन का और जो खुले हिस्से हैं उनको हम नाम देते हैं रेयरफेक्शन का। सो इस तरह से लास्ट डायग्राम देखें तो लास्ट डायग्राम में आपको वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह से हम इसको दबा और खोल रहे हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इसमें आता जा रहा है। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या हैं? कंप्रेशंस। कंप्रेशन आर द रीजन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कंप्रेशन किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वो हिस्से हैं वेयर लूप ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, जहां पे स्प्रिंग एक दूसरे के स्प्रिंग की लूप से एक दूसरे के करीब है, यानी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर हुआ करते हैं। उस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? कंप्रेशन का। इसके बाद आ जाता है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इसको मैंने शो किया है। इसके बाद रेयरफेक्शन। तो रेयरफेक्शन की अलग से डेफिनेशन क्या की जा सकती है? रेयरफेक्शन आर द रीजन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट, जहां पे लूप्स, जहां पे जो इसके हिस्से हैं स्लिंकी के या स्प्रिंग के, ये एक दूसरे से परे होते हैं, दूर होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार फ्रॉम ईच अदर। इस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? रेयरफेक्शन का। डायग्राम में इसको शो किया गया है। इसके बाद बारी आती है वेव लेंथ, एक नई डेफिनेशन है। The distance between two consecutive compressions or rarefaction is called as wavelength. दो कंसेक्टिव का मतलब होता है साथ साथ वाली, दो साथ साथ वाले कंप्रेशंस में या दो साथ साथ वाले रेयरफेक्शंस के दरमियान जितना फासला होगा उसे हम वेवलेंथ से शो करते हैं। ये सिंबल ब्रैकेट में जो शो किया जा रहा है, ये वाला सिंबल, इसको हम लैम्डा के नाम से शो करते हैं। स्पेशली ये सिंबल किसके लिए है? वेवलेंथ के लिए। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या है? वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स विद द हेल्प ऑफ अ स्लिंकी। स्लिंकी से हम ट्रांसवर्स वेव्स भी बना सकते हैं। स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलोंग अ स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स, ग्रैस्प द अदर एंड ऑफ द स्लिंकी एंड मूव इट अप एंड डाउन। अब स्लिंकी के एक हिस्से को आपने बांधना है, फिक्स करना है, और दूसरे हिस्से को ग्रैस्प यानी पकड़ने के बाद अप एंड डाउन मूव करना है क्विकली। अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। अब क्रेस्ट और ट्रफ यानी उतार और चढ़ाव, यानी क्रेस्ट उभरे हुए हिस्से को कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, और ट्रफ निचले हिस्से को, मीन पोजीशन निचले हिस्से को कहते हैं। यानी क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में इसमें वेव ट्रेवल करना शुरू करेगी। द क्रेस्ट आर द हाइएस्ट पॉइंट्स, जैसे बताया भी मैंने, द क्रेस्ट आर द हाइएस्ट पॉइंट्स व्हाइल द ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मेन पोजीशन। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। द क्रेस्ट एंड ट्रफ मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब इस डायग्राम में देखें, स्लिंकी को आपने अप एंड डाउन मूव किया है। इस अप एंड डाउन मूवमेंट से इसमें खास किस्म की ये वेव शेप बनती है। इस खास किस्म की वेव शेप में आपको ऊपर वाले हिस्से ये क्रेस्ट कहलाए और ये जो नीचे वाले हिस्से हैं ये ट्रफ के नाम से होंगे। इसके बाद अगर हम इसकी वेवलेंथ की डेफिनेशन करें तो एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक, या इसी तरह अगर ट्रफ को मेजर करें तो भी एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ तक के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ या लैम्डा से शो किया जाएगा। अब इनकी डेफिनेशंस को आप अलग से भी देख सकते हैं। क्रेस्ट आर द रीजन्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर एट हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब ट्रफ क्या हुआ, डायग्राम में भी देख लें। इसके बाद ट्रफ क्या हुआ? ट्रफ्स आर द रीजन्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एट लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसके बाद वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ। आपकी असाइनमेंट क्या है? आपने इसको इन पेजेस पे
देखना है, जो पेजेस आपके सामने दिखाए गए हैं बुक से ये पेजेस हैं। असाइनमेंट में आपने इस टॉपिक को ध्यान से याद करना है, 3 से 4 दफ़ा वीडियो को देखना है, याद करने में फिर इन पेजेस से आसानी रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।